दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी रेगुलर चल रही होगी। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ हैं हमारी रेगुलर चल रही है और आज जो हमारा टॉपिक है बुद्धि और अधिगम के सिद्धांत। बुद्धि और अधिगम के सिद्धांत से जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट वो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीछे के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं ओल्ड पेपर क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, वो आपके कोई भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, चाहे रीट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एचपी टेट, कोई भी टेट हो, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अब तक हमने हैं वो 36 टेस्ट सीरीज़ कर ली है दोस्तों। 36 टेस्ट सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी वो है दोस्तों, वो है 37 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 36 ही लिख रखा है। आज 37 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नई जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर नई कोई भी भर्ती से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो आपको तुरंत मिल सके दोस्तों, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, अभिवर्ती मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया। अभिवर्ती मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया। चार ऑप्शन हैं, थर्स्टन, वाटसन, क्लर्क, एडम गिलक्रिस्ट। तो किसने किया है अभिवर्ती मापने का कार्य प्रारंभ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, थर्स्टन, ठीक है। नेक्स्ट, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय कर्मारोह से, सीखने की पुनर्व्यवस्था से। तो किससे संबंधित हैं आपको पता होगा, हल सिद्धांत। तो हल सिद्धांत की बात करें तो हल सिद्धांत हैं वो हैं सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है। जो हल सिद्धांत है वो सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। जो समग्रता का सिद्धांत है उसके जो प्रवर्तक कौन हैं, तो इसके प्रवर्तक कौन हैं। सही आंसर क्या है, ब्लूम है, वर्दीमर है, स्किनर है या गेन्ने हैं। तो आपको पता होगा जो समग्रता का सिद्धांत है उसे ही बोलते हैं दोस्तों, जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है, गेस्टोल्ट सिद्धांत, उसे ही गेस्टोल्टवाद सिद्धांत कहते हैं। उसे पूर्णाकार सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्णाकार सिद्धांत हैं उसी समग्रता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये किसने दिया है, तो ये दिया है मैक्स वर्दीमर ने दिया है, ठीक है। इसके सहयोगी थे वो थे जो कोहलर और कोफ्ता थे, जो वर्दीमर के सहयोगी भी रहे हैं दोस्तों। वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर समग्रता के सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगर समग्रता का सिद्धांत है उसका जो उपनाम आपसे पूछ ले तो पूर्णाकार सिद्धांत है या फिर आपका गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है। ए, समूह तत्व सिद्धांत, ब, अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत, स, सूझ का सिद्धांत, द, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत पूछ रहा है तो इसमें बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, तो आपको पता होगा बुद्धि का सिद्धांत, इसमें एक ही बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है, वो है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, ठीक है। आपको पता होगा एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व, बहुतत्व, बहुकारक है, इस प्रकार से बुद्धि के सिद्धांत है। समूह तत्व सिद्धांत भी है इसके अंदर। तो समूह तत्व सिद्धांत है वो बुद्धि का ही सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट, पावलोव का पूरा नाम है। ये भी पूछा गया है 1-2 बार सीटेट के अंदर। पावलोव का पूरा नाम क्या है। इवान हेलो पावलोव, इवान पेट्रोविचल पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, इवान पेट्रोविल पवन। तो कौन सा सही है जो पावलोव का पूरा नाम है। तो पावलोव का पूरा नाम की बात करें तो पावलोव का पूरा नाम है वो है इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव है वो पावलोव का पूरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एमाइल पुस्तक के लेखक हैं। एमाइल पुस्तक के लेखक कौन से हैं? 4 लेखक दिए हुए यहाँ पे, कोफका या फिर एरिस्टोटल, जो प्लेटो या फिर रूसो। तो एमाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एमाइल पुस्तक के लेखक की बात करें तो एमाइल पुस्तक के लेखक हैं वो हैं रूसो। ठीक है, रूसो ने है वो एमाइल पुस्तक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट, फेनोमिना पुस्तक के लेखक हैं। जो फेनोमिना पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? मैक्स वर्दीमर है, बिने हैं, पियाजे हैं या क्लर्क हैं। फेनोमिना पुस्तक के लेखक की बात करें तो फेनोमिना पुस्तक के लेखक हैं वो हैं मैक्स वर्दीमर। ठीक है, मैक्स वर्दीमर है वो फेनोमिना पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड विने का जन्म कब हुआ? अल्फ्रेड विने का जन्म की बात करें, जिन्होंने क्या है बुद्धि परीक्षण दिया था अल्फ्रेड विने, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म है, कब से कब है? उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म है वो दोस्तों 1857 से 1911 के बीच में इनका जो जन्म मृत्यु काल रहा था। ठीक है, 1857 से 1911 के अंदर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट, लंदन से संबंधित हैं, यानी जो मनोवैज्ञानिक दिए हुए यहाँ पे उनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो लंदन से संबंधित हैं? स्पेयरमैन है, वर्दीमर है, बिने हैं या हरमन है। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो लंदन से संबंधित हैं? तो बात करिए लंदन से संबंधित मनोवैज्ञानिक की इन 4 ऑप्शन में से, तो जो स्पेयरमैन है वो लंदन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और क्या कहते हैं? यानी दूसरा नाम पूछ रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और क्या कहते हैं, कौन सा दूसरा नाम है? तो यहाँ पे 4 नाम दिए हुए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरे नाम की बात करें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के, तो दूसरा नाम है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक किस देश से संबंधित हैं? थॉर्नडाइक किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से या यूके से। तो थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक हैं वो दोस्तों अमेरिका से संबंधित थे। ठीक है, थॉर्नडाइक अमेरिका से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? व्यूरहश, फ्रेडरिक स्किनर ने या फिर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने या मैक्स वर्दीमर ने। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत हैं उसकी बात करें हम तो उसको देने वाले थे, उसके प्रतिपादक हैं वो थे दोस्तों स्किनर। ठीक है, व्यूअरम फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जो स्किनर थे वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कर्नवालिस ने दिया, अल्फ्रेड विने ने दिया या थर्स्टन ने दिया या गांधी जी ने दिया। तो किसने दिया था बुद्धि का जो समूह तत्व सिद्धांत है? तो बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था दोस्तों थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, थर्स्टन ने दिया था, ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिदर्श सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया? थॉमसन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया या अरविंद आर्य ने दिया या थॉर्नडाइक ने दिया। प्रतिदर्श सिद्धांत की बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतिदर्श सिद्धांत है वो दोस्तों थॉमसन ने दिया था। ठीक है, प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, थॉमसन किस देश से संबंधित हैं? जो प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन हैं वो किस देश से संबंधित थे? तो उसका पूछ रहा है यहाँ पे अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से या इंग्लैंड से। तो कौन से देश से संबंधित थे? जो थॉमसन थे प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन हैं वो इंग्लैंड से संबंधित थे। ठीक है, इंग्लैंड से संबंधित थे दोस्तों।
ठीक है, ये थे दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक था बुद्धि और जो अधिगम के सिद्धांत थे। ठीक है, बुद्धि और अधिगम के सिद्धांत हैं, उनसे जो टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर जो शामिल किए गए थे, जो पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया हुआ नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को मेंशन करके इसी से एक टेस्ट सीरीज बनाने का सोचा है। ठीक है, बुद्धि और अधिगम के सिद्धांत है, उससे टॉप 15 क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम्स में 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं, वही इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर शामिल किए गए थे दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको डेली टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं और साथ ही जो भी नई भर्ती आती हैं, जो भी नई रिक्रूटमेंट आती हैं, टीचर वैकेंसी हो चाहे कोई अन्य वैकेंसी हो, उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी दी जाती है, अपडेट आपको तुरंत प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।